चैलेंज दे रहा हूँ, जो भी मीडिया वाले अंदर बैठे हुए हैं उनके औकात नहीं है कि वो हकीकत दिखा सके। वो सिर्फ झूठ फैलाते हैं और झूठ दिखाते हैं। अगर उनको औकात हो हकीकत दिखाने की तो वो अंदर कमरे से बाहर जनता के बीच में आए और मैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अभी भी बाहर उनकी अगर औकात है, वो अगर हमारे भारत के प्रति वो सच्ची अगर श्रद्धा उनके अंदर है, लोगों को अगर वो जागरूक भी करना चाहते हैं तो वो अगर बाहर निकले और उनको हकीकत दिखाना ही होगा। अगर वो श्री राम के भक्त अगर वो हिंदू है तो बाहर निकले, नहीं तो मैं भी समझूंगा कि वो अभी 1 मिनट आपसे जानना चाहूंगा, एक मिनट मीडिया में सबसे बड़ा जो है बात होती है टीआरपी। कुछ लोगों को बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया। कुछ लोगों को टीआरपी चाहिए, कुछ लोग हकीकत दिखाना चाहते हैं। बड़े बड़े मीडिया टीम है यहाँ पे आई हुई है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब कि बड़े बड़े आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने बड़े बड़े चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे क्या चैनल यहाँ पे वो दिख रहा है जो हकीकत दिखाता है, सच्ची बात दिखाती है। वो फ्रॉडी तो आ ही नहीं सकते हैं यहाँ भीड़ में। जो मीडिया बागेश्वर धाम पे आवाज उठाती है, जो मीडिया जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आवाज उठाती है, वो आज कहाँ है? बताइए हकीकत कहाँ है? बाहर आए हो, वो तो कमरे में चुपचाप बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे, कमरे में बैठे परिक्रमा कर रहे हैं। बाहर निकल के परिक्रमा कर रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया कहाँ है जो आवाज उठाते हैं? जितने भी बड़े बड़े मीडिया जो रूम में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, वो डर के बैठे हैं, वो डर के बैठे हैं कि जनता उनको पकड़ के मारेगी। जनता से, गुरुजी से नहीं, जनता से एक बार क्वेश्चन करना, तब गुरुजी से क्वेश्चन करें। झूठी खबर फैलाने के चक्कर मतलब पूछना है तो जनता से पूछिए, पूछना है तो जनता से पूछिए, आवाज जानी है तो जनता से पूछिए। जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में। जनता से क्यों कर रहे हो? एक अकेले गुरुजी से बात कर रहे हो, गुरुजी को दबाना चाहते हो, जनता को दबाते हैं। पहले गुरुजी के पास बाद में जाने देंगे, पहले बाहर आइए आप। तो देश के यहाँ पे जितने भक्त जो आए हुए हैं बागेश्वर धाम में, कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े पत्रकारों की ये लोग पोल खोल रहे हैं कि वो टीआरपी के चक्कर में बाबा के पीछे पड़ते हैं। बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं से बात करके आप बाहर आने तो जनता आपके अंदर आ जाएगी। आप जहाँ पे भी बैठे हो, सारी जनता आपको क्या जनता जवाब देगी? जनता बागेश्वर धाम के साथ है। जो जितने पत्रकार भाई यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आए हुए हमारे श्रद्धालुओं से बात कर ले, अपना मुंह छुपा कर ऐसे में बैठे हुए हैं। उनकी कोई जवाब नहीं, बात कर ले, गुरुजी कोई जवाब नहीं देंगे। जनता जवाब देगी, जनता से बात करें। कुछ समय बाद गुरुजी आ रहे हैं, मिलेंगे, मीडिया से भी मिलेंगे। आप क्या चाहते हैं? लेकिन जनता से पहले मिले, पहले जनता से मिले तब गुरुजी। हम लोग से मीडिया पहले हम लोगों से मिलेंगे, बाद में गुरुजी से पहले जनता से, पहले जनता हमसे आके मिले, पहले जनता फिर जनता से फिर गुरुजी से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, जो लोग बागेश्वर धाम में है, वो मीडिया से कह रहे हैं कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल न करके आप मुझसे कीजिए, जनता से पूछिए, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है उनसे सवाल कीजिए। आप धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, और जनता के बीच में टीआरपी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो अपना मुंह छुपा कर ऐसे में बैठे हुए हैं। अगर जनता के सामने आए तो उनकी पोल खुल जाए। तो मतलब क्या होना चाहिए? मीडिया ऐसे मीडिया वालों को बहिष्कार
एक मिनट तारा और कहना चाहूंगा जो लोग आप उस साइड से पूछे, हम इस साइड से पूछेंगे। हाँ बोलिए उन लोगों से मैं कहना हाँ, चाहता हूँ क्या जो लोग कहते हैं सुहानी शाह से तुलना करते हैं, और मैं सुहानी शाह के पास एक मरीज भेज दूंगा, क्या सुहानी शाह ठीक कर पाएगी क्या? मतलब कि एक मिनट, मतलब कि जो सुहानी शाह 10 लोगों के बीच में बैठ कर डिबेट कर रही है, उसका जो है ये बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से तुलना किया जा रहा है। आसमान और जमीन की तुलना की जा रही है। सुहानी शाह बाबा साहब के यहाँ पंडाल में आना पड़ेगा, वो बता दें जैसे बाबा जी बताते एक हैं। दरबार खोल के बैठ जाए ना जी। और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। क्या लगता है सुहानी शाह का हम क्या करते हमारे बीच उनको बुला देंगे, मैं गारंटी दावा करता हूँ, उनको बुला देंगे जी। हाँ मतलब यहाँ की जनता चाह रही है कि सुहानी जो है यहाँ पे आए, जनता जवाब दे। सुहानी जनता का जवाब दे। पंडाल में हमारे गुरुदेव के चरणों की धूल नहीं बन सकती ये जीवन में। जी जी। चरणों की धूल नहीं बन सकती, वो है क्या? खुद बंदरिया है, हमारे गुरुदेव के चरणों की धूल नहीं बन सकती वो। अंदर वाली मीडिया बाहर भेजो, अंदर वाली मीडिया बाहर एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि सवाल शुरू हुआ नागपुर से। सुहानी शाह के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सुहानी शाह के इतनी औकात नहीं है। वो अगर हमारा नाम, वो अगर पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तो कहे कि अपने मन में दोहराओ, 10 बार दोहराओ, एक बार दोहराओ। वो उनके मैंडेटिंग है। मेरे महाराज जी कहीं भी रहते हो, वो तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रखो। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो सीताराम जाना होगा, सीताराम जाना होगा, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भारत में रहना होगा तो जय सीताराम कहना होगा। अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो जय श्री राम कहना होगा। एक सवाल, एक व्यक्ति है जो रायपुर में है, कहा था सवाल उठाए थे जब रायपुर के प्रोग्राम हो रहा था, नाम है श्याम मानव, कैसा इंसान है? क्या कहना चाहेंगे? जनता तो यही कहेगी श्याम मानव आए यहाँ सच देखे और वहाँ से टाई फिक्स न करे। श्याम मानव के लिए एक बात कहना चाहते हैं, उनको बता दीजिए कि लगा कर एक दौलत में हमने शौक पाला है, और कोई पूछे तो बता देना वो बागेश्वर। श्याम मानव की ये ललकार बोल रहा है और हमारी पूरी पब्लिक बोल रही है, हमारे जितने भाई बंधु है सब लोग बोल रहे हैं श्याम मानव के लिए हमारा एक चुनौती है, उनको बता दीजिए। मतलब कि दर्शक और अब जितने हमारे यहाँ पे भक्तगण है, श्याम मानव को खुला चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी औकात हो तो यहाँ आ जाइए। जी क्या कहना चाहते हैं? श्याम मानव, पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बागेश्वर धाम हम लोगों के बाप हैं जी। और हर सनातनियों के बाप हैं जी। और श्याम मानव भी हिंदू है, इसके मतलब उसका भी बाप है। क्या जब श्याम मानव जब श्याम मानव अपने बाप का नहीं हो सका, धाम सबके बाप बागेश्वर धाम मुर्दाबाद। इंडिया टीवी को रेस्ट दिया जाए। वो दानव है, दानव मानव के नाम पे दानव है, मानव के नाम पे जानवर है, वो जानवर।
अंदर के भी जो टीवी में आ रखे हैं, जो मीडिया वाले आ रखे, थोड़ा बहुत भगवान के दरबार पे वो भी पुण्य ले ले। मतलब आपका कहना मतलब सारा काम इंडियन हमारा कर रहे हैं ना, हमें रेस्ट करके। तो आप लोग जो अंदर बैठे हो, बाहर आके हम लोगों से भी थोड़ी सी सेवा ले लो। अंदर क्यों बैठो? अंदर वाली मीडिया को बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ। जो बड़ी बड़ी इंडिया की बड़ी टीवी है वो एसी में बैठकर कुर्सी तोड़ रही है, और एक यूट्यूबर आप लोगों के समझ बात करता है। मीडिया वाले बैठे कहाँ हैं? अब हमें भी नहीं पता, हम तो आप लोगों के बीच में 2 घंटे से हम लोग आपके बीच में हैं, हमें खुद नहीं पता बड़े मीडिया का। आज तक न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज और तमाम प्रकार की जितने भी मीडिया चैनल हैं वो उनको बाहर बुलाने का कष्ट करें, जिससे उनको भी पता लगे कि आज तक की जो जनता क्या चाहती है, और जो मानव सेवा संस्थान तमाम प्रकार के अनुयायी हैं जो हमारे बाबा जी के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, उनको कम से कम हमारे यहाँ से संदेश है कि मुंहतोड़ जवाब जाए। और ये सनातन धर्म के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र के खिलाफ ये हमारी सनातन धर्म की जो है ये पराकाष्ठा की दांव लगी हुई है, जिसमें हम सभी अनुयायी समाज सेवा दल उसके साथ में है। और एबीपी न्यूज, आज तक और तमाम प्रकार के जो भी एसी में बैठने वाले न्यूज चैनल हैं उनको बाहर आके इस वास्तविकता को देखना चाहिए। सनातन धर्म तो अभी आप देख रहे थे मैं बागेश्वर धाम में हूं, और यहाँ पे जितने भी भक्त हैं वो सीधा कह रहे हैं कि बड़े बड़े मीडिया है वो टीआरपी के चक्कर में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ी हुई है, जनता के बीच में आके हकीकत वो नहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं वो टीआरपी के चक्कर में बाबा के आलोचना कर रही है, बाबा के ऊपर गलत सलत दिखा रही है, वो बाहर नहीं आई है और उसको बाहर बुलाना चाहते हैं हमारे सारे भक्त। हम सीधा बागेश्वर धाम में आए और अपने चैनल के माध्यम से हकीकत दिखा रहे हैं, और भक्तों की बात आप लोगों को दिखाए, और भक्तों जो ने कहा वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम बागेश्वराय नमः जी। अच्छा, जो मीडिया को टीआरपी चाहिए ना, वो तो बैठ जाए शांत यहाँ पे। जिसको क्या नाम है वो चाहिए भगवान का, सनातन का, अच्छा सच्चाई, वो जो दिख रहा है वही तो होता है सब कुछ। अगर उनको थोड़े दिन बाद महाराज जी उनकी ठटरी अपने आप बांध देंगे और अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने प्रण लिया है, महाराज जी ने प्रण लिया है, महाराज जी ने प्रण ले लिया है। जिसको शक डाउट कोई भी परेशानी हो बोला सामने आके दरबार में सवाल करे। जितने भी बड़े बड़े चैनल थे ना वो इतने यही कह रहे थे महाराज, बोला महाराज हमारा पर्चा बना दो, महाराज के दरबार में आ जाओ तुम्हारा ही पर्चा बन जाएगा। लेकिन वो किस लिए आते हैं? टीआरपी के लिए। और टीआरपी वाला मीडिया यहाँ पे नहीं है। शर्म कर लो, जनता ने इतना बोल दिया। गुरुजी ने पर्चा बना दिया तो क्या श्याम मानव को दिख नहीं रहा था? श्याम मानव को आना चाहिए, रायपुर की नहीं आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? कि श्याम मानव चोर है, श्याम मानव चोर है, जो मीडिया यहाँ सच्चाई दिखाए, सच्चाई दिखाए जानवर जैसा। अगर जब सना जो श्याम मानव की टीम है क्या बागेश्वर धाम आने में असक्षम है, लंगड़ी है, लूली है, उनके पास पैसा नहीं है। अपना पोल खुलवाने थोड़ो आएंगे। तुम्हें तुम्हारे जो गुरुजी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो गुरुजी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बाबा से टकराएगा चूर चूर हो टकराएगा वो शमशान घाट में जाएगा। श्याम मानव ने गुरुजी से टकराएगा, जो गुरुजी से टकराएगा, जो गुरुजी से टकराएगा, जो गुरुजी से टकराएगा, गुरुजी से टकराएगा। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो हमारे गुरुजी महाराज की।
विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो देख सकते हैं बंधु कि जितने भी भक्त हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं पोल खोल दिए हैं और वो भक्त जो है वो हकीकत बता रहे हैं और उसके बाद जो जनता जवाब दे रही है, विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कहीं न कहीं ये जो है ये सारी प्रक्रियाओं को एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं बिहार से हूँ और बिहार के वहाँ सुदर्शन चैनल दिखाइएगा। आज मैं भी यहाँ दर्शन करने आया था और मैं भी सर बिहार से हूँ और 3 घंटा से मैं इन लोगों के बीच में इस तरीके से देख रहा हूँ यहाँ की जनता अपना निर्णय दे चुकी है और अपना फैसला भी सुना चुकी है। आप सारे लोगों का जिस तरीके का जन समर्थन बाबा के प्रति है, तो मेरा प्रश्न उन मीडिया कर्मियों से है जरूर, हाँ। जिन्होंने अपने उस टीआरपी को या उनका जो भी मुख्य दे, इसके पहले वो लोग कहाँ थे? सही बात है। ये लोग वो कहाँ थे जो आज एक धर्म के ऊपर, अपनी आस्था के ऊपर, हमारे इस पूरे सनातन धर्म के ऊपर अपने एक प्रश्न चिन्ह को खड़ा किया है? तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है वो। आप किसी भी चीज को धर्म या संप्रदाय से तुलना ना करते हुए जिनका जो चीज अपना चल, सनातन की जंग है, शेर ही जीतेंगे, कुत्ते तो भौंकेंगे। जैसे आप लोगों का कहना ये है, जैसे आप लोगों का कहना ये है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं जो धरातल लेवल पे होनी चाहिए, उसकी जानकारी गुरुजी से न लेके आप तमाम यहाँ पे आए हुए दर्शनार्थियों से ले, जो अपना जनहित में क्या होना चाहिए उन चीजों के बारे में बताइए। जरूर जरूर जरूर। तो मेरा वो प्रण मेरा ये आप सारे लोग से है कि जो लोग अपने उस वातानुकूलित सभागार में बैठ के अपने उस फैसले को पूरे जनहित में नकारात्मक स्वरूप के द्वारा चीजों को बता रहे हैं, आप सावधान हो जाए, आप सचेत हो जाएं। यहाँ सनातन धर्म के एक एक जनता जाग चुकी है और आप सारे लोगों को इस बात का सचेत दे रही है, आह्वान कर रही है कि यहाँ पे जितने भी लोग अपने जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी चीजों को बता रहे हैं, रख रहे हैं, जी सचेत हो जाइए। सर आपसे सवाल है, हम लोग यूट्यूबर हैं, छोटे चैनल है, मैं भी बिहार से आया हूँ, मनीष कश्यप के गांव से आया हूँ, मनीष कश्यप भी यूट्यूबर है, लेकिन वो हर जगह जाके हकीकत दिखाते हैं और देश के बड़े बड़े नेशनल चैनल मीडिया है अभी एसी में बैठी हुई है और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? जनता कह रही है कि आप टीआरपी के चक्कर में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पीछा न करके उनसे आलोचनात्मक सवाल न पूछकर जनता में आइए, जनता हकीकत बताएगी। इस धरती पे जब मसीहा ने किसी रूप में लिया है अपना जन्म, जी इसी तरीके के नकारात्मक स्वरूप से उनकी अवहेलना की गई है, लेकिन इसका फैसला जनता के बीच के लोगों ने ही लिया है। वो भक्त का एक रूप कहा जाता है जिसमें भगवान की आस्था होती है और उस आस्था को ऐसे ही जन समूह में आएंगे तो वो चीजों की जानकारी होगी। उस वातानुकूलित सभागार में बैठ के अपने जिन चीजों को मसाला परोस के, मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है, वो लोग सावधान हो जाए। यहाँ की जनता पहले की तरह नहीं है, वो जाग चुकी है। मैं भी 2 घंटा से लगातार 2 घंटे से आप तमाम लगातार क्या मैं 2 घंटे से आप लोगों के बीच में हूँ कि नहीं? 2 घंटे से बीच में हूँ। क्या कोई बड़ा मीडिया टीम आया है? आप लोग चिल्ला रहे हैं कि बड़ा मीडिया टीम आप इंडिया न्यूज आपके और आप दोनों के माध्यम से मैं पूरे उन लोगों तक जिनके पास अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीजों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सारा चीज गलत है। आप इस मैसेज को इस तरीके से उनके बीच में लेके जाएं कि सनातन धर्म के ऊपर जब किसी ने उंगली उठाया है तो यहाँ के जनता ने और यहाँ के भक्तों ने अपना रूप दिखाया है। वो चाहे रावण का काल हो या ये कलयुग का काल हो, जवाब तो सबको मिलेगा और समय से मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। सर यहाँ पे हम गढ़ा में हैं, आपको क्या लग रहा है दिखाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए जो है अच्छी चीजें दिखाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का सिर्फ चेहरा है कि यहाँ के गांव है जहाँ पे टूटी सड़कें हैं, यहाँ के गरीब बच्चे हैं, यहाँ पे बन रहे गौशाला है, यहाँ पे कैंसर का अस्पताल बन रहा है, ये सब दिखाना चाहिए कि सिर्फ उनका चेहरा दिखाना? नहीं, ये लोग कहाँ गए? मेरा भी तो प्रश्न वही है। आप विकास
के उन मुद्दों पे कहीं जा नहीं रहे हैं। आज हमारे पूज्यवर गुरुजी ने जिसले पिछले बार में जब इन्होंने अपने आह्वान के माध्यम से कहा था कि मैं यहाँ कैंसर अस्पताल बनवाने का निर्णय ले चुका हूँ और आप तमाम समर्थकों को, यहाँ के वो बड़े बड़े पूंजीपति कहाँ है? विकास के नाम पे, राजनीति के नाम पे अपना वोट इकट्ठा करने वाले वो सांसद राजनीतिज्ञ कहाँ है, जो अपने बाबा को, अपने रूप को दिखाने के लिए, किसी गरीब का विकास करने के लिए नहीं। और आज हमारे बाबा ने तो कम से कम आज पूरे भारत में नहीं, विश्व में सारे लोगों के दिल में अपनी अलख को जगा के, अपनी एक आस्था को दिखा के, उनके प्रति विश्वास। और आप देख लेंगे यहाँ की जितनी भी जनता एकत्रित हुई है, आने वाले समय में हर हिंदुस्तानी को और पूरे विश्व के लोगों को यहाँ पर आके नतमस्तक होना पड़ेगा और अपनी समस्याओं मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भक्तों की जो समस्या वो सुन रहे हैं, भक्तों के लिए भंडारा कर रहे हैं, भक्तों के लिए जितना और आओ कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम और आप सभी लोग आए हैं वो सड़क भी यही बनवाएंगे क्या? यहाँ के नेता ये उनका काम नहीं है, यहाँ के नेता ये उनका काम नहीं है, उन्हीं का काम है। ये वो ठेकेदार हैं जो अपने पूंजी को बनाने के लिए तमाम तरह का जब भी चुनावी मुद्दा होगा उस समय अपने वोट बैंक को बनाने के लिए विकास के नाम पे ये रोड दिखाया जाएगा, विकास के नाम पे बिजली दिखाया जाएगा, विकास के नाम पे विद्यालय का निर्माण दिखाया जाएगा। लेकिन आज हमारे बाबा ने जो अलग जगह के एक एक गरीब का, ऊंचा हो वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सबके दिल में अपनी एक प्रति आस्था को दिखाते हुए जो वो एक विकास का भी, एक पूरे धर्म समाज के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं, वो पूरे भारत में और विश्व में दूसरा कोई शास्त्री क्यों नहीं उत्पन्न हो गया? जब शास्त्री जी इतना कर रहे हैं तो फिर कृष्ण मानव जैसा आदमी आके किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पे गलती को दोषारोपण दे, ये किसी को हक नहीं है। यहाँ की जनता अपना फैसला सुना चुकी है और बता चुकी है। अगर कोई भी मीडिया कर्मी इस तरीके से आके इन चीजों पे, इन जगह पे अपने आप को गलत तरीके से परोसेगा, आप जैसे बंधु उसका विरोध करते हुए आने वाले समय में उनको करारा जवाब देंगे और बताएंगे। आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से श्याम मानव ने मतलब आलोचनात्मक बात कही थी तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा था कि एक बार बागेश्वर धाम आइए, हम आपकी भी अर्जी लगाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज कहीं दिख नहीं रहे। बाबा के तो चेहरे पे वो मुस्कुराहट है, उनकी मुस्कुराहट से ही सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। क्यों नहीं है? अगर वो मानव है तो उनको आज दानों से भी संबोधन करने में यहाँ की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आप मानव रूपी जहाँ पे बैठे हैं आप सचेत हो जाइए, आप समझ जाइए, यहाँ की जनता जाके आपके कुर्सी को भी वहाँ से उखाड़ के और इसी बागेश्वर धाम में लाके दिखाएगी। नहीं तब तक छोड़ेंगे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले श्याम मानव जी है, वो बोलते हैं बाबा जी ने अंधश्रद्धा फैलाई, ठीक है, बोल रहे हैं बाबा जी ने अंधश्रद्धा फैलाई। महाराष्ट्र में चलने वाले अंधश्रद्धा पहले बंद करवाओ। महाराष्ट्र में हर कदम कदम पे बकरे कटते हैं, वो पहले बंद करवाओ। महाराष्ट्र के मंदिरों में पैसे लिया बिना दर्शन नहीं होता है, वो पहले बंद करवाओ। VIP का 500 हर मंदिर में हम जाते हैं। 2 मिनट मैं खुद शिरडी से हूँ, शिरडी में VIP पास का लेते 250, 300, 500 रुपए लेते हैं, वो पहले बंद करवाओ, वो पहले बंद करवाओ। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में सोना चढ़ाया जा रहा है, वो पहले बंद करवाओ, वो पहले बंद करवाओ। शिरडी से हैं आप शिरडी से हैं? मैं खुद शिरडी से हैं। शिरडी में जिस तरह से साईं बाबा का पूजन अर्चन करके आपको क्या ऐसा लगता है कि वहाँ आर्थिक उपार्जन का एक जरिया को निर्माण किया गया है, ऐसा क्या आपको यहाँ लगता है? शिरडी में धंधे कमाने वाले उनके ही है, लॉज उनके ही है, सारा कुछ सब कारोबार उनका ही है, क्योंकि संस्थान का पैसा बढ़ रहा है, संस्थान का पैसा बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 रुपए कहीं क्या दिख रहा है आपको? जो विकास हो रहा है वो खुद कर रहे हैं। 2 मिनट यहाँ के
यहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है। यहाँ की जनता श्रद्धा रखती है। यहाँ की जनता श्रद्धा रखती है। महाराष्ट्र की जनता जैसे अंधश्रद्धा नहीं, ठीक है ना। तुलजापुर मंदिर जाओ तो हजारों बकरे कटते हैं, वो पहले बंद करवाओ। वो किस बारे में कटते हैं? अंधश्रद्धा में कटते ना। सुनते जाइए महाराष्ट्र का रुक जाओ। श्याम मानव जी, आपको यही एक सवाल है और एक किन्नर समाज से सवाल कर रही हूँ। मैं हूँ किन्नर समाज से, गौरी शेख, पता दे रही हूँ। पुलिस भेजना भैया, घर पे पुलिस भेज, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि हमारे पीछे बागेश्वर धाम है। हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारे पीछे बागेश्वर सरकार है। हम डरेंगे नहीं। आज से हनुमान की जय, बोल सनातन धर्म की, बोल हिंदू धर्म की। भूत पिचास निकट नहीं आवे, उसी प्रकार आप लोगों के जब तक महावीर का नाम रहेगा तब तक ये भूत पिचास जिस तरह बंडरा रहा है। एक बात बोलो, भूत पिचास बागेश्वर में नहीं आएंगे। भूत पिचास खाली महाराष्ट्र में चलते हैं। सब भूत पिचास महाराष्ट्र में चलते हैं। जिसके देखो जिसके घर में करनी करते हैं, वो पहले बंद करवाओ भैया। महाराष्ट्र के 70% लोग बागेश्वर आ रहे हैं। संसार के 2 मिनट, मैं संसार के ना जानूं, जहाँ पे श्याम मानव सवाल कर रहे हैं, जिस महाराष्ट्र में बाबा जी को आह्वान कर रहे हैं 30 लाख रुपए का, ठीक है, बाबा जी को आह्वान कर रहे 30 लाख रुपए का, वही महाराष्ट्र में इतनी अंधश्रद्धा फैल रही है। जहाँ पे देखो करनी, जहाँ पे देखो कर रहे हैं। कई पेड़ पे नारियल खोज देंगे भैया। श्याम मानव, हाथ जोड़ के तुमको विनंती है, पहले वो बंद करवाओ भैया, फिर उसके बाद में हमारे सरकार के पीछे लगो। आपको क्या लगा वहाँ पे वीडियो चल रहा है, सीडी का नहीं चल रहा। आप वहाँ शिरडी से आई? हाँ। आप यहाँ पे इसके पहले कितनी दफा आई? मैं छतरपुर में मेहमान हूँ। मैं गड़ा में भी नहीं, गड़ा में 2 महीने से यहाँ के सुबह से जितनी भी प्रक्रियाओं के लिए पूरी देश की, पूरी विश्व की आज नजरें यहाँ टिकी हुई थी, जो ये समर्थन के रूप में आज रैली निकला। हाँ। आपका अपना भाव के माध्यम से इन चीजों को आप जरा बताएं कि शिरडी के या कहीं भी धर्म स्थल में और इस बागेश्वर धर्म स्थल में कितना बड़ा सच्चाई और कितना बड़ा अंतर है। सच्चाई बताने की तो एक ही सच्चाई है भैया, श्रद्धा पे विश्वास रखो, अंधश्रद्धा पे नहीं। ये इधर श्रद्धा चलती है, अंधश्रद्धा नहीं। यहाँ पे दर्शन मुफ्त में मिलता है। बागेश्वर धाम में दर्शन मुफ्त में मिलता है, पैसे देके या कोई वीआईपी पास लेके मिलता नहीं। ना कोई वीआईपी पास, ना कोई पैसा लेके दर्शन मिलता है भैया। यहाँ पे तो दर्शन सबके लिए फ्री है। ऊंचा जात बहुत बड़ा कड़वा सवाल पूछने वाला हूँ। कुछ लोग जिस माता को हम लोग पूजते हैं, जिस माता को हम लोग रोटी खिलाते हैं, उसी को रोटी में बोल के खाने वाले इंसान जो है आज हमारे हिंदू धर्म पर, आज हमारे सनातन धर्म पर आवाज उठा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं तो पहली बार मैं तो एक पूछूंगी भैया, पहले तुम्हारी नस्ल देखो, चूना लगा के कोई होता नहीं है, ठीक है ना। हम भी चूना लगा के तो हम फकीर होते, देखो रुक जाओ, हम भी कोई चूना लगा के तो भैया हम भी कोई होने वाले नहीं, ठीक है ना। पहले नस्ल देखो, खुद की नस्ल देखो, तुम पैदा कहाँ से हुए हो, कहाँ से हुए तुम पैदा, पहले खुद की नस्ल देखो तुम, फिर हमारे पीछे लोगों। अरे सनातन धर्म तो हजारों से करोड़ों साल पुराना है। वही तो सवाल है कि जिस अल्लाह की बात करते हैं कि हमारे अल्लाह है तब दुनिया बनी, उससे पहले भी तो दुनिया थी, उससे पहले तो ब्रह्मांड बना भैया, पहले संसार बना, उससे पहले आदि शक्ति आई थी। मैं तो एक ही बोल रही हूँ भैया, तुम बोल रहे हो अल्लाह है तो दुनिया बनाई। हाँ क्या भैया, तुम्हारे अल्लाह है दुनिया बनाई, हमारे भगवान कहाँ गए थे रे तब? कहाँ गए थे? उससे पहले तुम्हारे कहाँ गए थे? हाँ, का तुम सोए थे, हमारे भगवान दुनिया बना के चले गए। मैं मीडिया बंधुओं से एक चीज और भी कहना चाहूँगा, 1 मिनट, मैं मीडिया बंधुओं से एक चीज और भी कहना चाहूँगा कि गुरुजी की आलोचना करते हैं और प्रश्न करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, खड़े रहे हैं,
ढेर सारे मीडिया बंधु आए हुए हैं आज, वो कम से कम जब इसी बहाने आए हैं तो ये भी दिखा दें कि गुरुदेव भगवान के यहाँ पर दोनों टाइम खाना भी फ्री दिया जाता है। के वहाँ खाना खा ले। और ये भी बता दें 121 कन्याओं की शादी भी होने वाली है। उनकी बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटा का शादी नहीं हुआ, और फ्री में भी होगा। मैं तो कहने का मतलब है जो यहाँ की सच्चाई है वो तो दिखाओ जी, केवल प्रश्न न करो। मैं तो प्रेस वाले से एक ही बात करना चाहूंगी जी, प्रेस वाले से एक ही बात करना चाहूंगी, भैया नेशनल प्रेस से हम लोग छोटे नहीं तुम तो यूट्यूबर हो भैया, तुमसे क्या मतलब हमें, तुम तो हमारी बात पहुंचा रहे हो दुनिया तक। जरूर जरूर जरूर। मैं तो बड़े बड़े प्रेस वालों से एक ही बात करना चाहूंगी, भैया दुनिया में चल रहा है बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। सही बात है। सुनो, बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, किसी बेटी का सुहाग उजड़ा जा रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का एक लोता बच्चा जा रहा है, उस पे ध्यान दो भैया पहले तुम। अभी कुछ दिन पहले हिंदू बहन जो श्रद्धा है उनके लिए ये लोग कहाँ थे, आवाज क्यों नहीं उठाया कि मुसलमान ने जो है उसको 36 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में बंद कर दिया था और आवाज नहीं उठाया। क्योंकि उसकी माँ हिंदू है और उसके पापा मुस्लिम है, इसीलिए वो आवाज नहीं उठाए हैं। अगर वो सही होते तो आवाज उठाते, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। जब मुस्लिम एक हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता है? आइए आगे। जब हिंदुस्तान की बेटियों का बलात्कार होता है बगल हो जाओ, तब ये श्याम मानव जैसे धर्म के अनुयायी अपने आप को कहने वाले तब ये कहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं सब लोग। श्रद्धा को 36 टुकड़ों में काटकर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया गया था और महीनों उसको फ्रिज में रखा गया था। उसके बाद जब मामला सामने आया तो ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाए? वहाँ के लिए प्रेस नहीं है, ये बात तब इनके मन से एक बार नहीं निकले कि हम हिंदू हैं, हम इनका विरोध करना है, हम श्रद्धा के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई इन्होंने? कितनी बेटी और यही लोग आवाज उठाते हैं, हल्ला करते हैं कि कश्मीर में जिस तरह का बमबारी हुआ था तो वो क्यों नहीं बताए थे? मानव कहाँ चले गए थे? मैं सिर्फ श्याम मानव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ श्याम मानव की बात कर रही हूँ। मैं जितने श्याम मानव जो अंदर मीडिया बैठी है, जो हम सब जाएंगे। एक को बोलने दीजिए, बोलिए। जो अंदर मीडिया बैठी है, मैं उनको एक ही बताना चाहती हूँ, भैया अंदर मत बैठो, अंदर मत बैठो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये जो दुनिया है उनसे सवाल पूछो, ये सब बताएंगे बेटा तुमको, जहाँ पे तुम जनता से सवाल नहीं पूछ सकते, मीडिया वाले तुम जनता से सवाल नहीं पूछ सकते तो 5.5 मीटर की साड़ी पहन लो और 2 दर्जन के पैसे मेरे से लेके सियाराम जय जय सियाराम। महादेव की स्वरूप जो है यहाँ पे और महादेव की तरह तांडव कर रही है आप। मेरा तो मीडिया से एक ही कहना है भैया, मर्द होते तो जनता में आते, हमारे में आ जाओ, हमारे में शामिल हो जाओ। जय सिया राम। जो मीडिया हकीकत नहीं दिखा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो क्या आप शामिल कर लीजिएगा? हाय मैं तो खुला, मैं तो स्वागत करती हूँ, मैं तो स्वागत करूंगी, एक स्वागत गान भी हो जाए उनके लिए। तहे दिल से स्वागत करूंगी मैं। आओ आपका स्वागत है। 5.5 मीटर की साड़ी हम लोग दे देंगे पहनने के लिए, आ जाओ तो। साड़ी तो मेरे बहन दे देंगे, ताले बजाना मैं सिखा दूंगी। नेशनल मीडिया को खुला चैलेंज है कि आप
नेशनल मीडिया को खुला चैलेंज है कि वो आपके साथ शामिल हो जाए, आप उनको सब सिखाओगे। मैं तो पूरा सिखाऊंगी, मैं तो भैया पूरा सिखाऊंगी। मैं मीडिया से जो बड़ी मीडिया बैठी है अंदर, उनको एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, भैया सच्चाई दिखाओ जी। काहे सच्चाई दिखाओ, तुम सच्चाई दिखाएंगे ये लाखों से, ये करोड़ों से जो जनता बागेश्वर से आज जुड़ी है वो तुम्हारा साथ देंगी। अगर तुम सच्चाई दिखाएंगे तो एक मिनट, अगर उन्हें प्रत्यक्ष चाहिए क्या ये है नहीं, तो एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाके यही बोल दो, आज से तुम हमारे और आप हमारे, पता लग जाएगा। अभी प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा, अभी पता है ये मेरी उनका भरोसा ना हमारे गुरुजी, हमारे महाराज पे, हमारे धाम पे, हनुमान जी के धाम पे, कृपा करके श्याम मानो जी या श्याम मानो जैसे और भी व्यक्ति हो, आइए मेरे गुरुजी से मत मिलिए, लेकिन आप प्रेत दरबार में बैठिए, साक्षात देखिए चमत्कार होता है कि नहीं होता है। 2 मिनट, मैं तो श्याम मानव जी से यही बात करूंगी, तुम आके चमत्कार मत देखो, चमत्कार मत रुको, चमत्कार मत देखो आप। श्याम मानव जी अपने महाराष्ट्र की पहली गंदगी हटाओ, पहली गंदगी अपने महाराष्ट्र की हटाओ, और यहाँ आके एक बार दर्शन करो। यहाँ पे आके खाली तुम्हारे दिल की बात बोल दो। नहीं, हमारे बालाजी ने पूरी कर दी भैया, हम साड़ी पहनना छोड़ देंगे, पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे। कि अगर एक बार आओ यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के पास में पेड़ है, एक बार आओ हनुमान जी के मंदिर के पास में पेड़ है, उसको छुओ, तुम्हारा भूत उतर जाएगा। एक तो बात बोलो, छतरी भी बन जाएगी। क्योंकि आज मैंने आज खुद छुआ था पेड़ को, सामने हूँ, मीडिया भी तो नमस्त हो गई। श्याम मानव को पहली बार तो श्याम मानव को महाराष्ट्र वाला अंधश्रद्धा वाला भूत जखड़ लिया है, ठीक है ना। श्याम मानव भैया तुम्हारा भूत उतारना है, आप कहना चाहती प्रेत बाधा है। हाँ, अंधश्रद्धा की प्रेत बाधा है उनको, अंधश्रद्धा की हुई प्रेत बाधा कहाँ उतरेगी? आना श्याम भैया, मैं तो उनको श्याम मानव नहीं बोलूंगी, भैया बोलूंगी, हाथ जोड़ के भैया, मेरे भैया प्रेत बाधा तुमको हुई है, आ जाना मेरे बागेश्वर के सरकार के दरवाजे में, एक अर्जी लगाना भैया, पूरा प्रेत बाधा उतर जाएगी। जो तुम्हारी गाड़ी, जो तुम्हारी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही ना भैया, वो तुम्हारी गाड़ी लाइन से चलेगी। वो 10 नहीं 10 लाख बिठाना दरबार में, 10 लाख करोड़ बिठाना, उसका भी साक्षात प्रमाण दे देंगे गुरुजी। और क्या, अभी तो बड़े बड़े मीडिया भूत अंदर बैठे, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे, कहीं भूत ना आ जाए। उनकी हिम्मत नहीं है, टीआरपी चाहिए बस ना, तो टीआरपी भूत ही देगा ना, बाहर तो आप उनको हिम्मत दिखाने में कायम नहीं है। पता है वो बाहर क्यों आएंगे, नहीं पता है आपको? भूत आ जाएगा। नहीं, बाहर आएंगे तो सच्चाई पता महाराज जी के बाल में बोल में सच्चाई नहीं दिखानी है, उनको सच्चाई दिखानी नहीं है। महाराज जी का फेस दिखा कर टीआरपी लेना, कहा लेना, महाराज जी का फेस तो दुनिया देख रही है, फेस का देखना है तुमको, सच्चाई देखो भैया, और ज्यादा दिखाएंगे ना, और चाहिए सच्चाई दिखा दो, नहीं तो तुम्हारी ठट्टी बन के चले जाएंगे ऊपर। बोल बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री तो आप देख रहे थे यहाँ पे सारे भक्त लोग हैं जो पूरी तरीके से जो है आलोचकों को धोकर रख दिया है, आलोचकों की फाड़ दिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब आलोचक आप सुधर जाओ, लेकिन जनता जाग चुकी है। सोई हुई जनता को उंगली मत करो, अगर जाग गई तो चीर फाड़ देगी। अच्छा, जो मीडिया ये हमें दिखा रही है, ये साक्षात प्रमाण दिखा रही है, इसके लिए तालियां जोर से। बहुत बहुत आप लोगों ने हम लोगों के लिए ताली बजाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सतयुग में भगवान राम बहुत कम बोलते थे, दुश्मन को भी ज्यादा जवाब नहीं देते थे, ऐसे हमारे भगवान गुरुदेव भगवान ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए कुछ चैनल वाले अंदर बैठे उनके सामने देख रहे। अरे उनके क्या सामने बैठना है, कुछ बातचीत करना है, तमाशा देखना तो बाहर आओ और जनता जवाब देगी तुम्हारे लिए। लगा के आग सूरत में हमने ये शौक पाले हैं, पूछे तो कह दो हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार धीरेन्द्र महाराज की, हमारे इंडिया टीवी दोनों भैयों की, हमारे दोनों भैयों की, और अंदर भूत वालों
वालों की धैर्य। सच ऐसे ही दिखाते रहना, आप बहुत आगे जाओगे तो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे चैनल, आप दिखाते रहो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे थे, अभी हम बागेश्वर धाम में हैं और यहाँ पर दर्शकों का जो भीड़ और हुजूम और जो बात देख आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अडिग है, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना के लिए वो डटे रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आप जितने भी भारत के हमारे हिंदू हैं, एक हो जाइए। भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। आप लोग हमारे साथ आइए और एकजुट होकर हुंकार लगा देना है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हो गया मेरा तो 2-3 घंटा से बोलते बोलते गुरुजी से टकराएगा, गुरुजी से टकराएगा, गुरुजी से टकराएगा, गुरुजी से टकराएगा।